विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि यहाँ पर चार ग्राफ आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, और इनमें से कौन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिफॉर्म मोशन का आपको मीनिंग मालूम होगा बेटे कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला होगा यूनिफॉर्म मोशन का वो डायरेक्टली ऐसा कुछ होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा ही कुछ होगा, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये डिस्टेंस को बता रहा है और ये पोजीशन टाइम को बता रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस और टाइम अपने पास है, डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटी है, तो हमको क्या देगा, ये स्पीड देगा, और ऐसा स्पीड देगा जिसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो। और एक्सेलरेशन अगर हो गया तो फिर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड और क्या होगा बेटे, डायरेक्शन दोनों होंगे। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज किया तब भी हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी, आई मीन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया तब भी हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं एक ऐसा कहूँ कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और मैं कहूँ कि डायरेक्शन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसी को स्पीड बोलते हैं। यानी कि डायरेक्शन को फिक्स करें और मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर देते हैं, तो इसी को स्पीड बोलते हैं। मैं इसलिए ये सब बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला हमें केस देखना है स्पीड के सेंस में और यूनिफॉर्मली, तो हमें डायरेक्शन भी नहीं बदलना है, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट कर देना है हमको। तो अगर सब कांस्टेंट करना है तो आप इसी चीज़ को एक और वे में देख सकते हो। देखो कैसे, यू टी प्लस हाफ ए टी इक्वेशन आपको अगर याद हो तो ऐसे देखो, एक्सीलरेशन होता नहीं है तो ये टर्म जीरो करो तो एस इज इक्वल टू यू टी पड़ेगा, और आप कह रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड ऑफ की कांस्टेंट होती है या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसको बदलना नहीं है, यानी कि एस प्रोपोर्शनल टू टी मिलेगा। तो टी की पावर कितनी है, 1 है। आप देख लो यहाँ पर एस और टी में एक ही डिग्री, देखो टी की पावर 1 मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको टी की पावर 2 3 4 5 मिल रहा है, पैराबोलिक या अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल रहे हैं। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का ही तो इक्वेशन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की डिग्री में मिल रहा है, तो ये क्या है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन का ही तो इक्वेशन मिला। तो देख लो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो लगा देंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यहाँ दो तीन, देखो यहाँ पर ये ग्राफ इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है, इस फॉर्म में है, यहाँ पर ऐसे गया फिर ऐसे आया है, तो इस वाले को तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि डायरेक्शन को भी फिक्स कर रखना है। और अगर इस वाले ग्राफ को आप देखते हो तो ऐसे जाके और डायरेक्शन फिर चेंज हो जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट्स वाई फिर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन तो है। लेकिन यहाँ पर देखो टाइम के साथ, देखो टाइम के साथ हमारा डिस्टेंस अगर 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर एस मीटर एक्स मीटर वाई मीटर जेड मीटर कुछ भी है तो वो फिक्स है। इसका मतलब ये अपने ऑरिजिन से कुछ दूर तो गया, मान लो 10 20 50 किलोमीटर कुछ तो गया, लेकिन अब अपने डिस्टेंस को ये चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये स्टेशनरी है। कैसा है ये स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, अब ये चल नहीं रहा है, तो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता है, इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया इसलिए नहीं हो सकता है। इस ग्राफ में देखो जब कभी भी आपका टाइम और पोजीशन के बीच में ऐसा ग्राफ मिले, पैराबोलिक फॉर्म में ऐसा ग्राफ मिले, तो समझ लेना कि आपका जो एस है, और देखो यहाँ पर यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ या मैं ऐसे देखूँ तो ऐसे प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ऐसे कुछ ग्राफ मिल रहा है क्योंकि ये पैराबोलिक फॉर्म में है, तो फिर ये वाला ग्राफ तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमने तो देखा यहाँ पर टी की पावर 1 है और ये ग्राफ बता रहा है पैराबोलिक है, तो ज़रूर टी की पावर 2 ही हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये टर्म आएगा, तभी एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है ये। लेकिन इस वाले ग्राफ में आप ज़रा देखें तो हमारी यू भी जीरो नहीं है, यू तो यहाँ पर है, और देखो स्ट्रेट लाइन भी है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना टाइम भी लग रहा है, डिस्टेंस के साथ टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस के साथ टाइम भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर देखो एस बढ़ेगा तो टी बढ़ जाएगा, एस और बढ़ेगा तो टी और भी बढ़ जाएगा, और एस और बढ़ेगा तो टी और भी बढ़ जाएगा, और आप देखो
टी डिक्रीज होगा यहाँ पर, तो हमारा एस भी डिक्रीज ही हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए बिल्कुल एकदम बढ़िया, या कह सकते हैं कि परफेक्ट है। ठीक है।